बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे का काम भी नहीं चल रहा, लगता है किसी की नजर लग गई है। जब से नया घर बनाया है लगातार बीमार चल रहे हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है? घर को नजर लगने की निशानियां, घर में भारीपन महसूस होता है, ढंग से नींद नहीं आती है। इतना ही नहीं, इस नजर लगने के कारण बच्चों के लिए रिश्ते ही नहीं आते हैं, परिवार में मंगल कार्य रुक जाते हैं, पूरे परिवार का जीवन रुक सा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नजर क्या होती है, कैसे लगती है और कितने प्रकार की होती है। नजर लगने से क्या क्या बुरा हो सकता है या होता है। अंत में नजर उतारने के उपाय बताए जाएंगे, भविष्य में नजर ना लगे इससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। सबके लिए बहुत काम की जानकारी है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अपने पूरे परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है, नजर लगने से कैसे बचाना है, यह सब बताया जाएगा। तो इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें और जो आपके अपने हैं उन्हें शेयर भी जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों के लिए एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को देख रहे सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीवन के कई पहलुओं में रुकावट दूर करने के उपाय मिलते हैं, सावधानियां भी बताई जाती हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि नजर लग गई है, इसकी पहचान क्या है। घर को नजर लगना, आपने नया घर बनवाया या नई गाड़ी ली, कोई जानकार ओसी पड़ोसी आपके घर आया, बैठा, उसने आपको बधाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। पता नहीं इतने नोट कहां से आ गए, क्या करेंगे इतने बड़े मकान का। ऐसे ही नजर लगती है। कुछ लोग हाईली नेगेटिव होते हैं, उनकी नजर जल्दी लगती है। सबसे पहले इसकी पहचान, कैसे पता चलता है कि नजर लग गई है। जैसे ही यह सब उसके मन में चल रहा होता है, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल जाती हैं। अब क्या होता है, आपके घर के अंदर बेचैनी सी रहने लगती है, भारीपन सा लगता है। आप सारा दिन ऑफिस में तो खुश रहते हैं, लेकिन शाम को घर पहुंचते ही आपको गुस्सा आ जाता है। आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया, हालांकि इसी तरह की बात पर आपने पहले कभी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन आज क्यों आ गया पता नहीं। जीवन साथी से अनबन, बच्चों से नाराजगी, कभी कभी रातों की नींद गायब हो जाती है, अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, पूरे घर में टेंशन का माहौल बना रहता है, सब उखड़े उखड़े रहने लगते हैं। बस इसी को कहते हैं नजर लगना। आपके पूरे घर को नजर लग गई है। घर एक ऐसी जगह होती है जहां आदमी ऑफिस से आने के बाद अगले दिन के लिए तैयारी करके जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर, और वैसे भी एनर्जीफुल होकर जाता है। अगर वहीं टेंशन का माहौल रहे तो अगला दिन भी खराब रहता है। इस सब का असर आपके व्यापार पे, आपकी नौकरी पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पूरे परिवार के अंदर टेंशन बनी रहती है। इसी तरह कई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। यह नजर लगी है, इसमें दिखाई कुछ नहीं देता। अब बात करते हैं इसके उपाय की कि नजर लग गई है तो उसे उतारना कैसे है, या नजर को लगने से ही बचाना हो, पहले ही प्रोटेक्शन करनी है तो वह कैसे की जाएगी। घर की नजर उतारने के लिए 4 उपाय बताए जाएंगे, ध्यान से सुने और नोट भी करते चलें। पहला उपाय, आपने 2 मुट्ठी अनाज लेना है, 2 मुट्ठी नमक या सेंधा नमक लेना है। अब इसमें 1 मुट्ठी फटकरी मिला दें, 1 कॉपर का सिक्का, 1 चौरस चांदी का टुकड़ा। इन सबको एक सफेद रंग के कपड़े में बांध लें या एक पोटली सी बन जाएगी। अब इस पोटली को
घर में किसी ऐसी जगह पर रख दें कि जहां से मेहमानों को, आउटसाइडर को, किसी को दिखाई ना दे, लेकिन परिवार के सदस्यों को दिखाई देती रहे। इस पोटली को कहीं रखना नहीं है बल्कि टांगना है। आप कहीं दीवार पर ऊपर कोई कील ठोक कर वहां पर टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि मेहमानों को नजर ना आए और परिवार के लोगों को नजर आती रहे। कोई ऐसी जगह आप अपने घर में तलाश लें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो भारीपन घर में होता था वह नहीं रहा, काफी हल्का और आरामदायक लगने लग गया है। परिवार की आपस में बहसबाजी भी खत्म हो गई, अब कुछ मिल बैठने लगे हैं। इस पोटली का फायदा तो होने लगा, लेकिन इसका असर कब तक रहेगा? लगभग 2.5-3 महीने बाद इस पुरानी पोटली के बदले नए सामान के साथ नई पोटली बनाकर वहीं पर लटका दें। पुरानी पोटली का सामान किसी पेड़ या पौधे के पास रख दें या फिर वहीं पर छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। यह कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगा। इसे भूमि विसर्जन कहते हैं। वैसे भी हमें सभी धार्मिक चीजों का, फोटो, मूर्ति या और फूलों वगैरह का, इन सब का भूमि विसर्जन ही करना चाहिए। दूसरा उपाय, घर के अंदर की नजर को हटाने के लिए एक और छोटा सा उपाय, हर शनिवार को पोछे के पानी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक मिला लें। मतलब सेंधा नमक वाला पोछा आपने पूरे घर में लगाना है। सोफे और पलंग के नीचे तक भी उसकी गहराई में जाकर भी अच्छी तरह पोछा लगा दें तो ठीक रहेगा। तीसरा उपाय, घर की मेन एंट्री के दोनों तरफ गंगाजल या फिर सादे पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर पानी का छींटा दे दें। यह आपने हर रोज ही करना है, लगातार 40 दिन करना है। कौन करेगा? घर की सबसे सीनियर लेडी, यानी बच्चों की माँ या फिर उसकी दादी अगर हैं तो यह काम उन्हें करना चाहिए। घर के मेन गेट पर दोनों तरफ गंगा जल का छींटा। हमने पूरे घर की नेगेटिविटी दूर करनी है, नजर उतारनी है। चौथा उपाय, अभी हमने घर के अंदर की और एंट्रेंस की उपाय किए, अब बारी है रसोई घर की। रसोई का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें केवल खाना ही नहीं मिलता बल्कि उस खाने में पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा भी उसके साथ ही आती है। रसोई को भी नजर दोष से बचाना है ताकि वो नेगेटिविटी, जो नजर दोष की नेगेटिविटी है, वह खाने के साथ वह नेगेटिव ऊर्जा हम तक ना पहुंचे। कैसे? हर रोज रात को रसोई का सारा काम खत्म होने के बाद एक चुटकी भर या छोटा सा टुकड़ा देसी कपूर का गैस के चूल्हे के ऊपर रख दें। अब चूल्हे को जला दें, बस थोड़ा सा ही रखना है और इसे जलने दें। बस इतना ही करना है। यह उपाय भी कम से कम 40 दिन करें। यह उपाय घर के लिए कवच का काम करते हैं। अब हमने घर की नजर उतारने के लिए 4 उपाय बताए। क्या? पोटली वाला उपाय, पूरे घर में सेंधा नमक का पोछा लगाना, मेन एंट्री के दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव और रसोई घर में रात के समय देसी कपूर जलाना। अब आपका पूरा घर सुरक्षित हो गया। 2 साल बाद अगर फिर कभी वैसी बेचैनी महसूस हो या डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो यही उपाय आपको रिपीट कर देना चाहिए। व्यापार या नौकरी, अब बात करते हैं। अगर यह नजर आपके व्यापार या नौकरी पर लगी है, इसकी पहचान क्या है? अगर आप व्यापार करते हैं, नए ग्राहक आने बंद, सेल में कमी, मार्केट में सबके लिए तो ठीक ठाक है लेकिन आपके लिए मंदा छाया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब आपके व्यापार को भी किसी की नजर लग गई है। अगर आप नौकरी में हैं तो स्टाफ के साथ संबंध खराब, आपकी झूठी चुगलियां शुरू, मानो इज्जत खत्म सी हो गई है। ऑफिस में काम करने को मन ना करना, नौकरी का ही चले जाना, कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। व्यापार या नौकरी की नजर उतारना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा है और हर महीने आता भी रहे तो जीवन सरल है, वरना सैकड़ों पचड़े सामने खड़े हो जाते हैं। तो क्या किया जाए?
कुंडली दिखाने से पहले नजर उतारने के उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पहले बात करते हैं जिनका अपना व्यापार है। आप अपने ऑफिस या दुकान जो भी है उसके चारों कोनों में कटोरी में फिटकरी भर के रखनी है आपको। ध्यान रहे यह कटोरी कांच की होनी चाहिए। हर 1 महीने के बाद इस फटकरी को बदल दें। कटोरी में नई फटकरी भर दें। कम से कम 6 महीने यह उपाय आपने जारी रखना है। इसके साथ फटकरी का थोड़ा सा चूरा लेकर ऑफिस या दुकान की मेन एंट्री के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फैला दें। यह आपको महीने में 1 बार भी करें तो भी प्रभावी रहेगा। दुकान ऑफिस के मेन गेट या मेन एंट्री पर हर महीने स्वस्तिक का निशान बनाया करें। कैसे? रोली के अंदर थोड़ा सा गाय के देसी घी मिला लें। हर महीने नया निशान बनाते रहें। मेन एंट्री पर स्वस्तिक का निशान, पुराना निशान जो फीका पड़ जाता है उसके ऊपर आप दोबारा से भी नया स्वस्तिक का निशान बना सकते हैं। तो महीने बाद इसको रिपीट करते रहें। एक बात और, दुकान या ऑफिस में जो भी आपका पूजा स्थान है उसमें पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करें। हर रोज धूप जलाएं। यह गुलाब की खुशबू वाली होनी चाहिए। हनुमान जी को गुलाब बहुत पसंद है। अब बात करते हैं नौकरी वालों की, जो लोग सर्विस जॉब करते हैं। आप अपने ऑफिस में टेबल के ऊपर या फिर ड्रॉर के अंदर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या फोटो रख लें, और अगर यह पंचमुखी हनुमान जी की है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना काम शुरू करने से पहले हनुमान जी को प्रणाम करें और एक पाठ हनुमान चालीसा का करें। यह इतना सा काम आप हर रोज करें। 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका समय ठीक हो जाएगा। यहीं पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो यह थे नजर उतारने के उपाय। पूरे घर की नजर, ऑफिस की नजर, व्यापार हो या नौकरी, इन उपायों को समय समय पर करते रहें, बहुत बचाव रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई रुकावट या समस्या रह जाती है तो आप अपनी कुंडली दिखाकर यह पता कर सकते हैं कि यह रुकावट किस ग्रह के कारण हो रही है, कब तक रहेगी, इसका निदान कैसे होगा। उस ही ग्रह का स्पेशल उपाय करना चाहिए जो रुकावट पैदा कर रहा है, जो कि सबके लिए अलग अलग ही होता है। यह रुकावट वाले ग्रह हर कुंडली में अलग अलग होते हैं। यदि आप भी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। आपको व्हाट्सएप पर ही पूरा तरीका बता दिया जाएगा। कृपया फोन ना करें, हम फोन नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप संदेश ही भेजें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। भले ही कुछ देर बाद मिले, लेकिन उत्तर मिलेगा जरूर। यदि यह जानकारी, यह उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सभी अपनों को शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज सब्सक्राइब करें। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर किसी नए उपाय के साथ। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।